की कक्षा में हम भिन्नों के बीच तुलना करना सीखेंगे, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान करना सीखेंगे। हमारे पास कंडीशन है, अगर अंश समान हो, अगर अंश समान हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। तो इसे भी पता करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, आकृतियां, इकाई बनाना, आकृति बनाना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास प्रश्न है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। हम देख रहे हैं कि सभी जो भिन्न हैं उनके अंश बराबर हैं 1। इधर हमने एक और प्रश्न लिया है 2/3, 2/4, 2/5, 2/6। यहाँ भी जो अंश है वो आपस में बराबर है। तो चलो सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं और इन सभी भिन्नों के लिए हम आकृतियां बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हमें सभी के लिए जो आकृति बनाएंगे वह आपस में बराबर होनी चाहिए, एक ही इकाई होनी चाहिए। अलग अलग इकाई के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। तो हमें 4 समान आकार की आकृति बनानी होगी। यह हमने बना लिया। मानकर चलिए ये थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है पर आपस में बराबर है, एक ही इकाई है। ठीक है, अब हमें 1/2 बनाना है। तो क्योंकि हर में 2 है तो इसके 2 समान हिस्से करने पड़ेंगे। ये हमने समान हिस्सा कर लिया और अंश में 1 है तो इसका एक भाग रंगीन होगा, या हमने रंगीन कर लिया और इसे हम कहेंगे 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/3 हर में 3 है तो इस इकाई के हमें 3 समान हिस्से करने होंगे। 3 समान हिस्से कर लिया और अंश में 1 है मतलब एक हिस्सा या एक भाग इसका रंगीन कर लेते हैं। तो यह हो गया 1/3। आगे 1/4, तो इस इकाई के हमें 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं ये 4 बराबर हिस्से और एक हिस्सा रंगीन, अंश में 1 है तो एक हिस्सा रंगीन बना लेते हैं या, और यह कहलाएगा 1/4। उसी तरह से आगे 1/5 मतलब इस इकाई के हमें 5 हिस्से करने होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अब अंश में 1 है तो इसका भी एक हिस्सा बराबर, तो यह हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो हमने एक इकाई लिया और उसके हर में जितनी संख्या उतने हिस्से किए और चूंकि अंश में तो 1 है तो सबके हमने एक एक भाग को रंगीन किया है। अब हम इसकी तुलना करते हैं रंगीन भाग की। छोटा बड़ा पता करने के लिए हम रंगीन भाग की तुलना करेंगे। अब हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो 1/2 का हिस्सा है वह सबसे बड़ा है और नीचे आएंगे तो 1/5 का जो रंगीन हिस्सा है वह सबसे छोटा है। ठीक है, मतलब क्या है, 1/2 बड़ा है किससे, 1/3 से, और 1/3 भी बड़ा है किससे, 1/4 से, और 1/4 बड़ा है 1/5 से। अर्थात 1/2 सबसे बड़ा है और 1/5 सबसे छोटा। एक और प्रश्न है, इस पर भी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें इन भिन्नों के लिए आकृतियां बना लें, जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं।
मानकर चलिए कि यह एक ही इकाई है, ठीक है। हमने 4 इकाई बना ली। अब देखते हैं कि 2/3, ठीक है। तो यहाँ हर में 3 है, तो इस इकाई के हम 3 समान हिस्से करेंगे इस तरह से, और अंश में 2 है तो हम इसके 2 हिस्से को रंगीन कर देते हैं। और यह हो गया 2/3। आगे चलते हैं 2/4 के लिए। हर में 4 है तो इस इकाई के हम 4 समान हिस्से करते हैं। और अंश में 2 है तो 2 हिस्से रंगीन कर देते हैं। और यह कहलाएगा 2/4। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं 2/5, तो इस इकाई के हम 5 समान हिस्से करते हैं। और अंश में 2 है तो 2 हिस्से को हम रंगीन कर देते हैं। और यह हो गया 2/5। आगे 2/6, हर में 6 है तो इस इकाई के 6 समान हिस्से करते हैं। इस तरह से। और अंश में 2 है तो 2 हिस्से को रंगीन कर देते हैं। और यह हो गया 2/6। अब हमने आकृतियां बना ली। अब हम रंगीन भाग की तुलना करते हैं कि कौन से भिन्न का रंगीन भाग बड़ा है और कौन से भिन्न का रंगीन भाग छोटा। तो हम देखते हैं कि यह जो 2/3 है उसका रंगीन भाग हमें सबसे बड़ा नजर आ रहा है, और 2/6 है उसका रंगीन भाग सबसे छोटा है। मतलब 2/3 बड़ा है 2/4 से, और 2/4 भी बड़ा है 2/5 से, और 2/5 बड़ा है 2/6 से। अगर हम दोनों प्रश्नों की तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि जो अंश है, अंश बराबर है दोनों भिन्नों की। अंश क्या है? बराबर है। यहाँ 1 1 1 और यहाँ 2 2 2। और जब अंश बराबर है तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस भिन्न का हर छोटा है वह बड़ा है। यहां भी हमने देखा कि इस भिन्न का जो हर है वह इनसे छोटा है, और यहां रंगीन भाग इन सभी से बड़ा है। मतलब यह भिन्न इन तीनों से बड़ा है। यहां भी वही हुआ है, यहां जो हर जो है छोटा है इन सभी से, लेकिन इसका रंगीन भाग बड़ा है, अर्थात यह जो 2/3 है इन सभी से बड़ा है। तो हमने क्या देखा, किस निष्कर्ष पर पहुंचे? हम पहुंचे कि अगर अंश बराबर है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। जैसा हमने यहां हम देख रहे हैं, छोटी हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है। चलिए इसे शब्दों में भी लिख लेते हैं अक्षरशः। अगर क्या बराबर हो? अंश बराबर। अगर अंश बराबर है तो छोटी
हर वाली भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है, बड़ी होती है और बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों का उत्तर भी इन्हीं आकृतियों में छिपा है। वह कैसे? देखिए, चूंकि हमारे पास जो इकाइयां हैं वो तो समान है, एक ही इकाई है। अब चूंकि सबके जो रंगीन भाग हैं वो दो दो हैं, समान है, बराबर है। अब समान है चूंकि इकाई एक है, अगर हर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही उस इकाई के टुकड़े बढ़ते जाएंगे और उसके टुकड़े छोटे होते चलेंगे। नहीं, जैसे हमने देखा कि यहाँ चूंकि 3 भाग ही करने हैं तो जो टुकड़े मिले हमें वह बड़े बड़े मिले, ठीक है। और चूंकि 2 भाग रंगीन हैं तो हमने उसके 2 भाग को रंगीन कर दिया। अब नीचे जाएंगे तो हमने उसी इकाई के 6 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बराबर टुकड़े कर दिए। अब उसे चूंकि हमने 6 टुकड़ों में बांटा है, अर्थात उस इकाई के जो टुकड़े हुए वह छोटे हो गए, और चूंकि उसके 2 भाग ही रंगीन करने हैं तो हमने उन टुकड़ों के 2 भाग को रंगीन किया। अर्थात चूंकि इसके टुकड़े ज्यादा हैं इसलिए उसका रंगीन भाग है वह छोटा होगा, और यहाँ टुकड़े बड़े हैं तो उसका रंगीन भाग भी बड़ा होगा। तो यह है कि अगर अंश बराबर हो तो छोटी हर वाली भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है, और बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इसे मन में बैठाने के लिए आपको आकृतियों को मन में बैठाना होगा। अगर आपने भिन्नों के लिए सही आकृतियां बनानी सीख ली है तो किसी भी भिन्न तुलना करना, चाहे उसका हर समान हो या अंश समान हो, या फिर अंश और हर दोनों समान ना हो, ऐसी तीनों परिस्थितियों में हम आकृतियों के माध्यम से छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे और भी सवाल आप हल कर सकते हैं, आकृतियां बनाइए और उन आकृतियों की आपस में तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप भिन्नों की तुलना करना, छोटे बड़े भिन्नों की पहचान करना सीख जाएंगे।